हल्का फुल्का गैप अप देखने को मिल रहा है, गैप अप टू फ्लैट ही इसको कहा जाएगा। और मार्केट में कल अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, निफ्टी में भी थोड़ा सा गैप अप है। तो अभी जो हमारा प्लान रहने वाला है, डाउन साइड हमारे पास एसएल कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल तो बाइंग साइड का ही हमारा प्रोग्राम है। और बाकी फिर जैसा मार्केट चलेगा उस हिसाब से देखेंगे। अभी प्लान ये है कि मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आ जाए, मार्केट 500 का ब्रेकडाउन कर दे, और यहाँ पर जो बायर्स जो बैठे हुए हैं उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एसएल हिट हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग अपना प्लान बना लेंगे। मार्केट के ब्रेकडाउन करने तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। कल का मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में चला गया है, तो मार्केट में ऊपर जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनका एसएल तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन आसपास वाले जो सेलर्स हैं इनको थोड़ा बहुत अगर डर लग जाएगा, क्योंकि ये भी मार्केट में मार्केट बंद होते होते ये लोग सेलिंग करके चले गए हैं, तो इनको थोड़ा सा डर लगेगा, तो बस उससे हमारा काम चल जाएगा। निफ्टी में मार्केट लगभग 300 पॉइंट के आसपास कल गिर चुका है, 350 पॉइंट। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी 500 पॉइंट के आसपास जो है वो गिरावट नजर आई है। और मार्केट में हमने जो अपने ऑप्शन प्रीमियम्स हैं वो ऐड कर लिए हैं, इन द मनी, और 500 भी हमने ऐड किया है, 2 इन द मनी पोजिशंस हैं। और 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे यहाँ हो गई लाइट की, जिस वजह से रिकॉर्डिंग होते होते कंप्यूटर सिस्टम ही अपने आप बंद हो गया, तो वो वीडियो ही नहीं बन रिकॉर्ड हो पाया, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। और कोशिश करूंगा कि आगे से रेगुलर वीडियो जो है मैं डालता रहूं, जैसे कोशिश करता ही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो चैनल को बनाने का जो पर्पज था वो यही था कि इस पे जो भी वीडियोस हमारे पड़ेंगे उसमें बाद में हम शाम को या कभी भी ये देख सकते हैं कि हमने जो रिजल्ट है वो क्या आया हमारा, और हमने किस तरीके से ट्रेड किया, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर हार्ड डिस्क में और किसी में अपना वीडियो तो नहीं रख सकते, कितना समय तक रख लेंगे उसको संभाल के। तो वही पर्पस था कि इसको देखते भी रहेंगे, अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल को और अपने इमोशंस को हम साथ के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग में देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि कल मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग में गया है, निफ्टी में एक्सपायरी भी थी, बहुत अच्छी सेलिंग आई है, और मार्केट जो है लगभग थोड़ा बहुत ही, या इसको फ्लैट ही ओपन मानिए, फ्लैट ओपनिंग दे रहा है। ऐसे केस में जो सारे ट्रेडर्स हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होगी? जाहिर सी बात है, सेलिंग की साइकोलॉजी होनी है। तो अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता तब फिर थोड़ी सी दिक्कत थी, अदरवाइज इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए हम लोग बैंक साइड के सेटअप पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है, और कोई डाउन साइड हमारे पास एसएल है ही नहीं। मार्केट को अगर गिरना भी है तो भी एक रिवर्सल लेकर के ही मार्केट को गिरना चाहिए, डायरेक्टली मार्केट का गिरना पॉसिबल नहीं लग रहा। तो मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड ब्रेक करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मार्केट ओपन हो गया है, मार्केट ओपन होते ही थोड़ी बहुत हम लोग को बाइंग नजर आ रही है। मार्केट ने 500 का लेवल ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर दिया है, तो थोड़ा सा कोई सेलिंग की कैंडल मिल जाए तो फिर हम लोग फिर कर सकते हैं, तो डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर देगा तो फिर दिक्कत तो है ही। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ट्रेड सही मिल रहा है तो ट्रेड बना लेना चाहिए। हम लोग कॉल साइड में जाएंगे, 700, 400 का कॉल ले लेते हैं। वन 50 क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे। देख लेते हैं चार्ट एक बार, थोड़ा जब तक रेड कैंडल बन रही है थोड़ा सा रुकते हैं। चलिए, यहाँ पे प्राइस सही मिल रहा है तो ले लेते हैं। पोजीशन हम लोगों ने बना ली है, पोजीशन। ओहो माय गॉड, क्या करते हैं हम भी भाई, क्या पोजीशन बनाई है भाई। तो वाकई बात ताज्जुब हो रहा है कि अपने आप पे हमें। या तो इनके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है। अभी ये दूसरी पोजीशन हमने को बनानी पड़ी, पहली पोजीशन में पोजीशन।
तो नहीं, मुझे तो इनका सॉफ्टवेयर भाई समझ में नहीं आ रहा है, क्या इनका परेशानी है। बहुत मतलब कितना डिसहार्टनिंग सिचुएशन है कि हम अपना ट्रेड बनाने जाते हैं और ट्रेड वो हम नहीं बना पाते हैं। बहुत अच्छे प्राइस पे हम ले रहे थे और हमने जो है वो ट्रेड बना लिया अपना, डाउन साइड का, पुट साइड का बना लिया। कई सारे रेट्स हमारे निकल गए। इनका सॉफ्टवेयर में पता नहीं किस तरीके की दिक्कत है, मैं समझ में ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही ट्रेड बनाया वैसे ही 6,000 रुपए का लॉस नजर आने लगा। अगर यही रहा तो मुझे तो ये इनसे फिर तौबा करनी पड़ेगी। अभी कॉल साइड में हम लोग गए हैं और थोड़ी सी मेरी भी गलती रही कि कॉल की जगह पुट बाय कर लेते हैं, पुट की जगह कॉल बाय कर लेते हैं। ये पोजीशन बनी हमारी 72,000 के आसपास की, और अभी हमारा थोड़ा बहुत इसमें लॉस नजर आ रहा है। देख लेते हैं, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है, ब्रेक डाउन देते ही हमें यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, ये पोजीशन हमें बहुत अच्छी मिल जाती, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता मेरे दिमाग का। इस तरीके की पोजीशन कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इसमें सही दिख रहा है कि उसमें सही दिख रहा है, क्या ये हो रहा है। ये काम ही नहीं कर रहा है इनका सॉफ्टवेयर भाई। ये थोड़ा बहुत हमारा लॉस नजर आ रहा है, लेकिन अब इसमें कुछ भी, इसमें कुछ लॉस नजर आ रहा है, उसमें कुछ लॉस नजर आ रहा है जो मोबाइल पे चल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ। इस हिसाब से तो मुझे ये अकाउंट बंद करना पड़ेगा, ये वाला। इससे काम चल नहीं पा रहा, तो बहुत अच्छा खासा लॉस हो जा रहा है। और बिना रीजन के जैसे ही पोजीशन बनाई वैसे ही उतना लॉस दिखने लगा। इसका मतलब पोजीशन इन्होंने जो है पहले से ही एग्जीक्यूट करके बैठे थे या पता नहीं क्या। खैर अभी बाइंग साइड का ही मार्केट लग रहा है। अभी पोजीशन में हमारा थोड़ा बहुत लॉस नजर आ रहा है, क्योंकि मोबाइल पे जो पोजीशन चल रही है उसको हम सही मानते हुए अगर चले तो यही है। दूसरे मार्केट में यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया है और इस इंडेक्स में मार्केट अपने को क्लोजिंग पे होल्ड ही कर रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि हम सही हो सकते हैं यहाँ। अभी हमारा इसमें 3300 के आसपास 2700 लॉस नजर आ रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम वही है कि इसमें कुछ अलग दिख रहा है, उसमें कुछ अलग दिख रहा है। ये इस पे ऑर्डर अपडेट ही नहीं हो रहा है। वहाँ हम प्रॉफिट में आ गए, इस पे ऑर्डर अपडेट नहीं हो रहा है। लगभग हम लोग 1400 रुपए के आसपास प्रॉफिट में चलने लगे हैं। मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आई हुई है। मोबाइल पे हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए था, तो ये इतना लॉस हमारा नहीं होता जो हो गया। अभी चलने देते हैं। और अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 3-4 हज़ार रुपए के आसपास चलने लगा है। प्रॉफिट हमारा लगभग 3400-3500 के आसपास चल रहा है। ये लॉस का रीजन सिर्फ इतना है कि ये इनका जो ये ऐप है वो ही नहीं चल रहा है। इस पर हमने ऑर्डर गलत जगह से लगा दिया, इनका चल ही नहीं रहा था। हालांकि ऑर्डर हमारा वो अगर सही होता तो प्रॉफिट दिखना चाहिए। लोग 50% टारगेट के आसपास अचीव कर चुके हैं। मार्केट में अच्छी बाइंग आई हुई है। चलने देते हैं। मार्केट अगर ये अपना हाई क्रॉस करता है तो हम लोग एक अच्छा टारगेट अचीव कर लेंगे। टारगेट हम लोग लगभग लगभग अचीव कर चुके हैं अपना, लेकिन मार्केट बाइंग में ही जा रहा है, तो हम लोग कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, चलने देंगे इसको। अभी मार्केट में हमारा 7,000 6,000 के आसपास प्रॉफिट नजर आ रहा है। और देखिए इनका ये जो ऐप है वो चल ही नहीं रहा है। निफ्टी में मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही पहुंच गया है। अच्छा टारगेट हमने देख लिया था, और अब यहाँ से हमें लगता है कि निकलना ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जरूर वेट कर लेते हैं। प्रॉफिट हमारा लगभग 5,000 के आसपास चल रहा है। टारगेट तो हमने देख लिया था, लेकिन अब मार्केट में देखिए, जो मार्केट ने ये हाई बनाया है, मार्केट उसका ब्रेकआउट करेगा तभी काम बन पाएगा, क्योंकि सारे एसएल अपसाइड ही हैं। हालांकि निफ्टी में मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही आया हुआ है, और रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, तो इसमें भी हमारी बाइंग आ गई है, अच्छी बाइंग आई हुई है। अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 7,000 8,000 के आसपास नजर आ रहा है। टारगेट पे तो हम लोग खड़े हुए हैं।
चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें बाइंग ही आने की उम्मीद है, इसलिए हम बैठे हुए हैं। अभी प्रॉफिट हमारा 8,000 के आसपास आ गया है, तो इसमें हमने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया है। एक जो हमसे गलत ट्रेड हुआ था, जो जो हमने गलती से बाय कर लिया था, उसमें तो ज़रूर हमें लॉस हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ही हम प्रॉफिट में रह पाए हैं। और वो इनकी मार्केट के चक्कर में अभी हम लोग क्या करेंगे, एंजल वन पे अपना ट्रेड बना लेते हैं। थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड मिल जाता तो और अच्छा था, लेकिन हम लोग इस पे बना ही लेते हैं। जब तक हम ट्रेड बनाने आते हैं, देखिए मार्केट निकल गया हमारा, प्राइस ही निकल जाता है। 5 क्वांटिटी बाय करेंगे हम यहाँ पे। चलिए हमने ट्रेड बना लिया है अपना, ऑर्डर लग देख लेते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है इसमें हमें। और अभी जो लॉस ये हुआ है वो एम स्टॉक ऐप के कारण हुआ है। मैं कुछ दिन इसको और देखूंगा, अदरवाइज फिर मैं इसको बाय कह दूंगा, क्योंकि इस तरीके का लॉस अच्छा नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा लैग करता है। इसमें हमारी जो पोजीशन बनी है वो पोजीशन हमारी है लगभग 3500 रुपए के, 35,000 के आसपास। अभी थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट लॉस नजर आ रहा है। एम स्टॉक ऐप तो चल ही नहीं रहा है। ऐप मतलब इनका वेबसाइट नहीं चल रही है, मोबाइल पे इनका जरूर चल रहा था, वेबसाइट अभी चलती है तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। एंजल वन में अभी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आ रहा है। मार्केट हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक तो जाना ही चाहिए। निफ्टी में भी बाइंग ही आ रही है, और इसमें टोटल वैल्यू अगर दिखती है तो मैं दिखाता हूँ आपको पोजीशन डिटेल। टोटल वैल्यू तो नहीं दिख रही है। प्रॉफिट हमारा लगभग इसमें थोड़ा, लगभग कितना, 2-3% के आसपास चल रहा है। और वो भी मैं इतनी जल्दी इस ट्रेड से निकलता नहीं है, बहुत अच्छा ट्रेड था। हमने इस पे एंड किया था 477 पे। अभी ये चल रहा है 500 के आसपास। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग इसमें बुक कर सकते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इनका जब ऐप चल ही नहीं रहा है तो हम वेट हुई कैसे कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके निकल लिया जाए। अभी इसमें हमारा लगभग 5-6% के आसपास प्रॉफिट नजर आ रहा है। कल भी हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे, लेकिन वो प्रॉफिट में होने के बावजूद भी हमको उसमें लॉस लेना पड़ा था, क्योंकि हमने अपना प्रॉफिट टाइमली बुक ही नहीं किया। अब देखिए इस पे हमने ट्रेड ही नहीं बनाया था, लेकिन ये देखिए 3,200 हमारा नेट प्रॉफिट है, और इसमें हमने टारगेट के आसपास ही हमने थोड़ा बहुत बुक किया है। 9% के आसपास टारगेट, ये बहुत अच्छा टारगेट हमारा बुक हो सकता था। लेकिन ये जो ट्रेड है, ये तो ट्रेड पता नहीं कैसे मैंने ले लिया, और मार्केट की भी, इनकी भी गलती है कि ये सारा कैसे हो गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। और उसके बाद ट्रेड लेते ही इसमें लगभग 8,000-9,000 रुपए का लॉस दिखने लगा। इस तरीके से तो भाई ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। और इसमें हमारा प्रॉफिट कम होकर के लगभग 1-8% के आसपास बचा है। अब देखिए इसमें होता क्या है, आप इसकी साइकोलॉजी को समझिए। साइकोलॉजी ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग में है, तो मार्केट में जहां से भी सेलिंग की कैंडल दिखेगी किसी को भी, तो वो तुरंत सेल करने की कोशिश करेगा, और यही कारण है कि मार्केट बहुत तेजी से अपसाइड भाग सकता है। अभी हमारा इस ट्रेड में जो प्रॉफिट है वो 1,300 रुपए के आसपास का है। अब देखिए इसमें मतलब कहाँ हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे, और हम लोग को एक 3,000 रुपए का लॉस फ्री का लेना पड़ गया। वो ये वेबसाइट ऐसी इनकी है जो मुझे लग रहा वर्क ही नहीं कर रही है काफ़ी समय से। अब मैं ट्राई करूंगा कि इस पे वेबसाइट पे ट्रेड ही ना लूँ। यहाँ से तो देखिए मार्केट सेलिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मार्केट सेलिंग में जाने की कोशिश करेगा, लोग तुरंत ही बाइंग सेलिंग करना शुरू कर देंगे। और ये जो सेलर्स हैं, ये अपना एसएल नहीं काटेंगे जब तक कि मार्केट इसको रेजिस्टेंस को पार नहीं करता है। इसलिए सेलिंग में जाने की अभी उम्मीद नहीं है। अभी हालांकि हमारा लॉस थोड़ा बहुत नजर आने लगा है। आज ये इस तरीके का लॉस बहुत हड़ता है। देखिए ये कोई रीजन नहीं था,
क्योंकि मार्केट में अगर एकदम से लॉस दिखने लगेगा 7,000 8,000 रुपए ट्रेड लगाते ही, दैट मीन्स कि इनके ऐप में कोई दिक्कत है, हमारे उसमें दिक्कत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं, जैसे ही इस पे हमने ट्रेड लिया 8-9 हज़ार रुपए के आसपास लॉस दिखने लगा था। वो तो बाद में लॉस कम हो गया, तो हमारा जो ये ऑल टोटल इस ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए था, वो प्रॉफिट भी हम नहीं ले पाए प्रॉपरली। चलिए कोई बात नहीं, होता है। अब आगे से अगर दोबारा इस तरीके का कुछ होता है तो फिर मैं अपना जो टोटल अकाउंट है वो पूरा एंजल वन पे शिफ्ट करूंगा, फिर कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अभी मेरा अच्छा खासा इसमें लॉस दिखने लगा है, लगभग 2,000 रुपए के आसपास। लॉस की लिमिट हमारी 3500 है, 3500 तक बने रहेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना ट्रेड एंड कर देंगे। 2 क्वांटिटी इसमें हमने बढ़ा ली हैं। 2 क्वांटिटी बढ़ाने के बाद जो हमारा ये ट्रेड हो गया है वो रेट तो उतने का ही है। मतलब कुछ अच्छा, वो रिजेक्ट हो गया है 2 क्वांटिटी हमारा। अभी हमारा इसमें जो प्रॉफिट है वो लगभग 1100 1200 फिर से नजर आने लगा है। और इस बार मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर हमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स आए थे वो अब उनका एसएल मार्केट ने हिट कर दिया है। दोबारा से मार्केट इसी हाई से सेलिंग में नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ से सेलिंग में आएगा फिर मार्केट नहीं चल पाएगा, फिर हम लोग जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस मिल रहा होगा उसमें हम लोग मार्केट छोड़ देंगे। अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 1600-1700 रुपए के आसपास चलने लगा है। निफ्टी में भी बाइंग आई हुई है। अब यहाँ से मार्केट जो है रिवर्सल नहीं लेना चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ से मार्केट को सीधा अपसाइड निकलना चाहिए हमारे रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक। तो ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें हम नहीं कर पाएंगे, इसको एग्जिट करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू।